हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क। तो इसमें हम लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ना है। जैसे कि कोई आप काम करते हो तो काम जब भी कोई वर्क हम करते हैं तो उसमें टाइम तो लगना ही लगना है। टाइम को तो कोई रुकता तो है नहीं, टाइम चलते रहता है। तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हमको मतलब कुछ वर्क है, उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो मान लो कि जैसे हमें कोई वर्क मिल गया, मान लो कोई भी है, ए है, किसी का नाम है ए, ठीक, ए से जिसका भी नाम है। अगर ए को कोई वर्क करता है, अगर वर्क करने में अगर उसको दिन लग रहा है, वो 30 डेज लग रहा है, अकेला कर रहा है काम ये। अगर ए के साथ अगर बी भी आ जाए, दोनों की एफिशिएंसी सेम हो, तो जैसे अभी 30 डेज लगा तो अब सीधा हाफ हो जाएगा, यानी 15 डेज हो जाएगा वर्क कंप्लीट करने में। मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो डेज क्या होगा, कम होगा। मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी क्या मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़े तो एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो जब एफिशिएंसी बढ़ गई तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो कोई तगड़ा इंसान हो तो उसको कोई काम करना हो तो जल्दी कर देगा, कोई थोड़ा तगड़ा इंसान ना हो तो उसको थोड़ा सा काम करने में टाइम लगेगा। तो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है टाइम। मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। बट एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो एफिशिएंसी होगी किसी भी वर्क करने का, जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की हो जाएगा। यानी एफिशिएंसी बढ़ा, टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम होगी। आप देख भी सकते हो कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है, ठीक। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे इस चैप्टर 13 में। कुछ इसके रूल्स हैं, उसको हम बता देते हैं आपको। अगर रूल क्या है कि अगर कोई ए है, ए कोई होगा इंसान है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन एंड, कुछ डेज रख दिया हमने, ठीक है। एक देखो, जैसे हमने कहा ना, फिनिश अ वर्क, कोई भी हमारा काम होता है हमेशा एक होता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे बोला ये जो है किसी काम को, मान लो कि घर बना रहा है, तो घर बनाने में लगेगा ज़्यादा दिन टाइम लगेगा, लेकिन काम तो हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ घर बन रहा है, यानी एक काम हो रहा है, वर्क हमारा हमेशा वन हो रहा है, ठीक, वो जितने डेज में हो। तो यहाँ पे क्या है ना कि ए कैन फिनिश अ वर्क, ए क्या कर रहा है कि किसी वर्क को फिनिश कर रहा है एंड डेज में, मतलब एंड का मतलब कि जितना भी दिन है। तो अगर ये किसी काम को एंड डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा। जैसे यहाँ देखो, एक काम 30 डेज में हो रहा है, मतलब हम कहने का मतलब है कि 30 डेज में एक वर्क हो रहा है, एक काम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक। तो 1 डे में कितना काम होगा, 1/30, मतलब कि एक काम का 30 पार्ट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी अगर एक किसी वर्क को एन डेज में कर रहा है तो 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/n हो जाएगा। इतना वर्क होगा एक दिन में, ठीक है। और सेकंड क्या रूल है कि अगर मान लो सपोज दैट कि द वर्क डन बाय ए के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लिख दिया मैंने, इन अ डे इज कितना है, 1/n, एक दिन का ये वर्क दे दिया है, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि टाइम कितना लगा, मतलब टाइम टेकन, यानी टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द होल वर्क लिखते हैं, होल वर्क, पूरा वर्क की बात करें, होल वर्क क्या हो जाएगा, एंड डेज में। मतलब आप खुद सोचो, पूरा काम एंड डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1/n वर्क कर रहा है, तो पूरा काम भी कितने दिन, वापस तो इसका वही आएगा, n डेज ही होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जब भी टाइम निकालोगे तो इसका फिर वापस रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कि आपको नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अगर आपको वर्क पता है, टाइम बताना है, तो वर्क का इन्वर्स कर दोगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, और टाइम का जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो वर्क आ जाएगा, ठीक है।
ये देख लो ना, ये वर्क है 1/n, तो n/1 करो तो n/1 का मतलब कि n डेज, तो ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे पाइप एंड किस्टन से भी कुछ क्वेश्चंस होगा। जिस तरह से इस वाले का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे वैसे ही आपको पाइप एंड किस्टन, ठीक है, टंकी, इस तरह का भी क्वेश्चन भी हमें उसी सेम रूल से ही करना है। मैं बस समझा दे रहा हूँ, वैसे करोगे आप। मान लो कि कोई एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक में एक हमने टैप लिया, टैप ए, और एक टैप हमने लिया टैप बी। अगर इन दोनों टैप को हमने एक साथ सिमल्टेनियसली हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो अगर हम ये बोले कि टैप ए को इस टंकी को भरने में 12 आवर्स लग रहे हैं और इसको जो लग रहे हैं 8 आवर्स, ठीक है, तो दोनों को अगर हम साथ में ओपन करें तो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे क्या। पहले देखो, ये जो है पूरी टैंक को भरने में 12 आवर्स लग रहा है, ठीक, मतलब टाइम टेकन जो लगा वो पूरा टाइम टेकन टंकी को भरने में कितना लग रहा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे आप, टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द किस्टन, कितना घंटा लग रहा है, 8, पहला ये तो 12 है ना, फर्स्ट वाला कितना है 12 आवर्स, ठीक। तो हम निकालेंगे वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर, तो 1 आवर में क्या आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा वर्क, ठीक है। फिर वैसे ही टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द किस्टन 8 आवर्स, तो वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों को हमने साथ में भर दिया तो दोनों का वर्क साथ में डन हो रहा है, यानी देखो ये भी पानी भर रहा है, ये भी पानी भर रहा है, तो इसका टोटल वो 12 घंटे में टंकी को भर दे रहा है, 8 आवर्स में टंकी को भर दे रहा है। तो 1 आवर में क्या है, 1/12, 1/8। तो अब दोनों का हम पता करें कि 1 आवर में दोनों कितना टैंक को भर देगा, यानी किस्टन को कितना भरेगा, यानी कि वर्क डन बाय टैप ए प्लस टैप डी इन 1 आवर, तो क्या होगा 1/12 प्लस 1/8, दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, 12 2 ज़ा 24, 2 से इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 8 3 ज़ा 24, तो 3 2 कितना आ गया 5/24। ये वर्क हुआ दोनों का एक दिन का। तो अब हमें ये बताना है कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिल द किस्टन क्या होगा। इसका जस्ट हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये वर्क है, वर्क का रेसिप्रोकल क्या नहीं, इन्वर्स क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे पता कर सकते हो, 5 4 जा कितना होता है 20, बच गया ये रिमाइंडर बच गया, तो 4 तो डिवाइड हो गया, तो लिखोगे क्या 4 आवर्स, और ये क्या आ जाएगा 4/5, ये भी क्या है आर है, तो 4 आवर्स हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं इनटू, अगर इसको मिनट में चेंज करो तो 60 से इंटू कर दोगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 12 आ जाएगा, तो 12 4 जा 48, यानी क्या टाइम क्या लगा टोटल 4 आवर्स 48 मिनट्स, ठीक। ये टोटल टाइम टेकन लगा। तो इस तरह से जैसे हमने इसको बताया है, इस तरह से आप सॉल्व करने के लिए, वैसे ही जैसे यहाँ भी क्या है ना, जो हमने वर्क वाला बोला, यहाँ पे दोनों का सेम प्रोसीजर है। वहाँ पे पाइप एंड पिस्टन आ रहा है, यहाँ पे जो कैपेसिटी है, यहाँ पे हम मतलब आदमी की बात कर रहे हैं,
मान लो कि यहाँ पे ए जो है किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, मान लो कि एक बी भी आ गया साथ में, ए और बी 2 लोग आ गए साथ में, तो क्या करोगे, ए का वर्क निकालोगे, बी का वर्क निकालोगे 1 डे का, और दोनों को एक साथ हम बताना है कि कितना टाइम लगेगा, तो ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे इसको मैंने ऐड किया, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.A है, एक्सरसाइज 13.A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो दिया हुआ है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। मतलब कि राजन क्या है, किसी काम को 24 डेज में कर सकता है, उसी काम को अमित 30 डेज में कर सकता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों को एक साथ काम करने लगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे उस काम को। तो अभी लिखेंगे क्या, सबसे पहले टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क। ए कितने दिन में काम वर्क फिनिश कर रहा है, 24 डेज, ठीक है। और बी का टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द सेम वर्क, या वर्क दो कितने डेज में, 30 डेज में कर रहे हैं, ठीक। तो अब पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 वर्क डन बाय बी इन 1 डे। तो इसका क्या होगा, पूरा वर्क 20 डेज में कर रहा है, 24 डेज में सॉरी, तो एक दिन का क्या हो जाएगा 1/20, इसका हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, दोनों का साथ में बताना है, ठीक। तो वर्क डन बाय दोनों यानी ए प्लस बी यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों के वर्क को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ए का वर्क और बी का वर्क, ठीक। जैसे हमने एक्सप्लेन किया था। 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120, और 24 5 ज़ा 120, 34 ज़ा 120, तो 5 9 हो जाएगा 120। ये वर्क हो गया, ठीक। और हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो ये वर्क हो गया, हमें टाइम बताना है। तो अब बताना है क्या, हमें टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, अभी सबका अलग निकाले थे, ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क। तो हमने क्या बोला, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 920 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/120/9, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 0, यानी 40/3 डेज ये लगेगा। अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, ऐसे डिवाइड करके, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 हो गया, 3 3 ज़ा 9, यहाँ बचेगा, तो 13 होल 1/3 डेज हो जाएगा, ठीक। 1/3 का मतलब कुछ आवर्स आएगा, एक दिन पूरा नहीं होगा, मतलब 13 डेज कुछ दिन का पार्ट। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला बताया था, सेम चीज़, पहले टाइम टेकन जो टोटल दिया हुआ है, जितने भी दिए होंगे पर्सन्स, सबका 1 डे का निकालोगे, प्लस करना होगा दोनों को, तो ऐसे वर्क डन बाय ए प्लस बी, एक दिन का निकल जाएगा। मान लो 2 दिन 3 दिन का पूछा था, 2 या 3 डेज के लिए इंटू कर दोगे, फिर लास्ट में पहले ये तो वर्क निकला, फिर लास्ट में फिर टाइम लेकर निकाल देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फिर रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 आवर्स वाइल रमन सेम 1 की तरह है। थर्ड क्या है कि ए बी दोनों क्या कर रहे हैं, किसी काम को 6 डेज में कर रहे हैं, ठीक, दोनों मिलकर कर रहे हैं साथ में, और ए का वर्क दिया हुआ है 9 डेज, तो बी का पूछा है, तो ए और बी पहले दोनों का दे चुका है 1/6, फिर ए का दे दिया है, तो दोनों के सम का
ए वाले का हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा कौन बचेगा, बी बचेगा। तो आप कर सकते हो। 2 मोटर मशीन, ठीक है, राजू एंड सिराज मैकेनिक, सॉरी मोटर मैकेनिक्स है, दोनों का नाम है, वर्किंग कर रहे हैं साथ में, ठीक, स्कूटर के लिए 6 आवर्स, ठीक। तो सेम ये भी है, वैसे ही कर सकते हैं। दोनों का साथ में दिया, एक का दिया है तो दूसरे का पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। फिफ्थ में क्या है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days, ठीक है। ए 10 days में वर्क कर रहा है, बी 12 days में, एंड सी जो है 15 days में रेस्पेक्टिवली, मतलब एक एक का वर्क दिया हुआ है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश दे वर्क टुगेदर। सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो ए का पहले हम निकालेंगे 1 day का वर्क, तो 1/10 होगा, यहाँ पे 1/12 होगा, यहाँ पे 1/15, तीनों को सम कर दोगे तो एक साथ आ जाएगा आंसर। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर, वाइल बी जो है, बी कितने दिन कर रहा है, 16 आवर्स। इफ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इन वर्क इट इन 8 आवर्स। तो बताना है सी का, देखो यहाँ पे जो है ए का वर्क दे दिया है, बी का भी अकेला वर्क दे दिया है, कितना कर सकता है, और तीनों का साथ में दिया है, तो बस हमको सी का पूछा है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए जो है किसी वर्क को कितने दिन में करता है, 24 आवर्स में करता है, और बी जो है अकेला करता है, यानी एलोन 16 आवर्स कर रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइमिंग क्या दिया हुआ है, 8 आवर्स, ठीक। कम लगेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमें सी का बताना है कि सी का टाइम बताना है। तो देखो ए प्लस बी सी का तीनों का 8 आवर्स का काम दिया हुआ है, मतलब 8 आवर्स में किसी काम को करते हैं, तो वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कितने आवर में, 1 आवर का निकाल रहे हैं, तो 1 आवर का क्या हो जाएगा, 1/8 वर्क, और वर्क डन बाई ए का 1 आवर में क्या हो जाएगा, 1/24, और ऐसे ही बी का भी क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो हमें ए बी का पता है, तीनों का पता है, सी का बता रहा है, तो सी का लिए टाइमिंग क्या होगा, जो दोनों का सम दिया, तीनों का जो सम दिया है, यानी 1/8, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों के सम का। तो पहले इन दोनों को सम करना है, यानी इसको ब्रैकेट में लिखोगे आप, इन दोनों के सम करके जो आएगा टोटल से माइनस करेंगे, तो दोनों तो निकल जाएगा, ए बी का तो वर्क हमें पता चल गया, तो सी का पता चल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 1/8 हो गया, माइनस 24 और 16 कैंसिल लेंगे तो आएगा 48, तो 24 2 जा 16 3 जा, ठीक है। तो 1/8 माइनस 3 to कितना हो जाएगा, 5/48, फिर इन दोनों का एलसीएम आएगा 48, तो 8 के टेबल में 8 6 जा 48 माइनस हो जाएगा, 48 1 जा 48 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/48। ये क्या है, वर्क है। टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन कितना लगेगा, अगर ए अकेला काम कर रहा है तो, ठीक है। तो ए के लिए क्या आ जाएगा, 48/1, यानी 48 आवर्स, 48 आवर्स में करेगा काम को, ठीक। फिर आते हैं 7, ए बी सी टुगेदर किसी काम को कर रहे हैं साथ में, सेम है 6 की तरह ही करना, 7 भी। 8 मैं बता देता हूँ, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 16 days एंड 12 days। देखो रेस्पेक्टिवली दिया है, यानी कि ए का जो वर्क दिया है वो 16 days दिया है, ठीक है, और बी का जो वर्क दिया है वो 12 days दिया है रेस्पेक्टिवली। तो 1 day वर्क, 1 day एक दिन का वर्क क्या होगा इसका, ए का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, 1/16, और बी का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ए इन 1 day। ये आप स्टेटमेंट लिख लोगे, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन बाई बी इन 1 day, 1/12। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 days। पहले क्या कर रहा है कि ए जो है वर्क स्टार्ट कर रहा है ए, और 2 दिन तक काम करता है, यानी कि वर्क डन बाई ए इन 2 days। 2 days का निकालेंगे, ये 1 day से निकला है,
तो 1/16 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 1/8 वर्ग हो गया। ठीक, एंड उसके बाद क्या बोला है, ही वॉज देन ज्वाइन बी, उसके बाद से कौन ज्वाइन करता है, बी ज्वाइन करता है। उसके बाद से बताना है कितना टाइम लगा, फिर दोनों साथ मिले कितना, ए ने इतना काम कर दिया। देखो हमेशा जो वर्क होता है, टोटल जो वर्क होता है हमेशा 1 होता है, तो अब हमें रिमेनिंग इतना तो एक काम का 1/8, तो एक हमेशा जो वर्क होता है, टोटल जो वर्क होता है कितना वर्क होता है, 1 होता है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, एक वर्क है, एक में से एक का यानी 1 का 1/8 क्या हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 8, तो 8 - 1, तो इतना वर्क क्या हो गया, बच गया। ठीक, अब इस वर्क को दोनों मिल के करेंगे, तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। एक दिन में हमें बताना पड़ेगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किए, मतलब दोनों का अगर टाइमिंग पता चल जाएगा तो दोनों की टाइमिंग इंटू कर देंगे, तो अब इसके बाद दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/16 प्लस क्या हो जाएगा 1/12, 16 12 का कितना आएगा 48, 16 4 जा 16 3 जा 48 होता है, 12 4 जा, तो 4 से कितना हो जाएगा 7/48। अब ये जो है वर्क ये दोनों का वर्क है एक दिन में, मतलब ए एंड बी दोनों मिलकर कितना वर्क करते हैं, तो टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा कितना 48/7 डेज, दोनों का टाइमिंग हो गया। ठीक है, अब ये जो वर्क बचा है, अब यही वर्क इतने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा कि दोनों मिलकर रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कंप्लीट किए। तो 7/8 था और इंटू 48/7, ये कट गया, 8 6 जाते, यानी कि 6 डेज में दोनों मिलके अब काम करेंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो ए जो है टोटल कितना काम किया, कितना दिन काम किया, 6 डेज, तो साथ में बी के किया और उसके पहले भी 2 डेज किया। तो अगर पूछ दीजिए कि ए कितना काम किया टोटल, तो ए कितना दिन काम किया, तो वो 8 डेज करेगा। 6 डेज यहाँ पे किया, 2 डेज पहले से भी अकेला ही किया था काम। 9 में देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 14 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज, दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क एट 46 डेज। ए जो है 14 डेज में वर्क कर रहा है, बी है 21 डेज में कंप्लीट कर रहा है, दोनों मिलके 6 दिन तक काम किए। ठीक, तो पहले ए वाले का एक दिन का वर्क क्या आ जाएगा 1/14, बी का कितना आ जाएगा 1/21। ठीक, फिर दोनों का हम एक साथ एक दिन का वर्क निकालेंगे ऐड करके और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डेज का वर्क आ जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद से ए क्या है, बीमार हो गया, बी क्या है, बीमार हो गया, ए बीमार हो गया, भाग गया। ठीक है, तो बी जो है रिमेनिंग वर्क काम करता है। तो सेम चीज़ दोनों का मिलकर 6 डेज का जो वर्क आएगा 1 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क आएगा, और उस रिमेनिंग वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है, बी। तो बी का टाइमिंग क्या है 21 डेज, 21 से इंटू कर दोगे तो वो बी का काम आ जाएगा। तो बी का जो रिमेनिंग काम आया, और फिर पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो कितना दिन में कंप्लीट किया। तो 6 डेज तो अकेला किया और 6 दिन पहले साथ में किया बी के, तो 6 जो भी आएगा आंसर 6 डेज मतलब पहले से था, जो उसके बाद आएगा उसको ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। चलो 9 देखते हैं, बता देते हैं, बताना तो पड़ेगा ही। तो देखो ए जो है स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, बार बार स्टेटमेंट लिखेंगे टाइम लगेगा। तो ए जो है किसी काम को, और स्टेटमेंट आपको ही लिखना चाहिए, आप लोग के लिए स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ए जो है 14 डेज में काम कर रहा है, तो एक दिन का वर्क क्या होगा, ए का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा 1/14, और बी जो है 21 डेज में काम करता है। बी कितने दिन में 21 डेज में कर रहा है काम, तो बी का जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/21, और दोनों 6 दिन तक साथ काम करते हैं। तो पहले हम एक दिन का काम निकालें, एक दिन का वर्क निकाल दें कि दोनों मिल के कितना किए। तो 1/14 प्लस 1/21, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 42, 14 3 जा 21 2 जा, तो 3 2 5/42
दोनों मिलके इतना काम किए, तो लेकिन काम कितने दिन दोनों मिलके साथ में 6 डेज तक वर्क साथ साथ किए। तो ये एक दिन का वर्क निकल गया, तो जितने दिन का पूछेगा हम उसको इंटू कर देंगे। तो 6 7 आ जाएगा 42, तो 5/7 वर्क काम कर लिए। अब रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 1 होगा, उसमें से 5/7 हम माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 7 - 5 यानी 2/7। ये वर्क बच गया। अब इस वर्क को बी अकेला करता है, बी ने किया, तो बी ने किया काम तो आई 2/7। बी का जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी कितनी है, पूरी काम की 21 है, तो 21 से इंटू कर दोगे तो 7 3 जा, तो आ गया 6 डेज। तो अब बी का टोटल होल कंप्लीट वर्क पूछा है, तो 6 डेज तो ये हो गया, और 6 डेज पहले से भी उसने बी के ए के साथ भी काम किया था 6 दिन तक यहाँ पे। तो 6 6 कितना हो जाता है 12, यानी 12 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे बी, मतलब 12 डेज तक काम किया। ठीक, फिर देखो 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए कैन डू 2/3 ऑफ वर्क सर्टेन वर्क। मतलब ये अब देखो अभी तक एक काम था ना, यहाँ पे 2/3 काम है, तो उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप जैसे 1/16 कर देते तो यहाँ पे आप 2/16 करोगे, और 16 का रेसिप्रोकल करके कर दोगे, तो यहाँ पे ए का वर्क क्या हो जाएगा 2/3/16 वर्क, एक दिन का काम। और बी का क्या हो जाएगा 1/4/3 हो जाएगा, एक दिन का काम। दोनों का पूछा है, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। 11 में क्या है कि ABC, 11 में बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो 11 में क्या है कि ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 12 एंड 20 डेज, ठीक है। नहीं 11 आप कर सकते हो, वही सेम चीज़ है, नहीं 11 12 देखो AB कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 18 डेज, ये मैं बताऊंगा 12, ठीक है। AB दोनों मिलकर 18 डेज में काम कर रहे हैं, यानी 18 डेज में, यानी A प्लस बी किसी काम को 18 डेज में कर रहे हैं, तो 1 डे का वर्क इनका क्या आएगा 1/18 आ गया। एंड उसके बाद से BC 24 डेज में, यानी B और C दोनों मिलके 24 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन का इनका वर्क क्या आ जाएगा 1/24। एंड उसके बाद C और A 36 डेज, C प्लस A 36 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनका जो है एक दिन का काम कितना होगा 1/36 वर्क, ठीक। तो अब बताना है कि ABC का वर्क बताना है कि अलग अलग कितने अकेले कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या ना, इन तीनों का वर्क हम ऐड कर देते हैं, यानी A प्लस बी, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है A प्लस बी है, ये क्या है B प्लस सी है, और ये क्या है C प्लस A। इन सारे वर्क सारे को प्लस कर देते हैं, 1 2 3 तीनों प्लस कर दो, तो A प्लस बी B प्लस सी, क्योंकि हमको A प्लस B प्लस सी तीनों का पता चल जाएगा, तो जिसका पूछेगा उसका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तो 72 एलसीएम आएगा, एलसीएम निकाल लेना आप। 18 4 जा 24 3 जा आ जाएगा, 36 2 जा 72 होता है, ठीक है। तो 4 3 7 2 9/72 8 9 जा, यानी 1/8 वर्क हो गया। ये तीनों मिलके 1/8 वर्क करेंगे, मतलब A प्लस B प्लस C तीनों मिलके। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 ये 2 टाइम्स ये है, तो कितना आ जाएगा 2A 2B 2 टाइम्स B भी है, 2 टाइम्स C भी है, तो 1/8 हो गया। तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा क्या A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1/8 होगा। तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2, तो 1 कितना हो जाएगा 16 वर्क हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्क है A B C, ठीक है, तीनों का साथ में वर्क है। तो हमें A का बताना है कितने दिन में करेगा, B का बताना है और C का। तो उस काम को A जो है अकेला कितने दिन में करेगा।
तीनों का सम दिया हुआ है 1/16। अगर हमें ए का बताना है तो इन तीनों का सम दिया है, तो अगर इन दोनों का पता चल जाएगा तो इन दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा ए। तो बी प्लस सी का देखो दिया हुआ है यहाँ पे, बी प्लस सी का वर्ग दिया कितना 1/24, तो माइनस करेंगे 1/24, ठीक है। तो 48 आएगा एलसीएम, 3 हो गया, 24 2 जा, तो आएगा 1/48, ये वर्क हो गया। तो टाइम कितना आ जाएगा 48 डेज, ठीक है। यानी कि टाइम टेकन बाई ए, ठीक है। वर्क टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो कितने दिन में करेगा 48 डेज में। बी का पूछा है तो फिर सेम वर्क, तीनों का सम कितना है 1/16 में से माइनस कर देंगे। बी का पूछा है तो सी और ए का अगर हमें सम पता चल जाए तो सी ए का सम कितना है 1/36, तो 1/36 को हम क्या करते हैं माइनस कर दे, ठीक। तो एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा एलसीएम 144 आएगा, ठीक है। 16 9 जा 6 4 जा, तो 5/144, ठीक। तो ये आ गया बी का, ठीक। इसका हम टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 144/5, इसको आप डिवाइड करके आप निकाल देंगे। तो वैसे ही हमें क्या करना है, फिर ये ए का वर्क आ गया तो फिर टाइम बताना होगा, ये बी का आया था, ठीक है 1/16 और माइनस किया हमने किसका 1/36 सी और ए का, ठीक है। ये इनका टाइम आ गया। अब आते हैं, ये बी का हो गया, अब सी के लिए आते हैं। तो 1/16 में से माइनस करेंगे तो सी के लिए क्या करोगे, ए और बी वाले को हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। करना है इसको सॉल्व। तो अब आते हैं 18 के बाद, 12 के बाद 13 है। 13 जो है ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज, सेम है 13 14 भी देखो जो पाइप एंड किस्टन वाला बताया था हमने उसके बेस पे है। ए और बी जो है किसी टैंक एम्प्टी टैंक को 10 आवर्स और 15 आवर्स भर देते हैं, ठीक है रिस्पेक्टिवली। अगर दोनों को एक साथ हमने ओपन कर दिया, ठीक, तो कितना टाइम लगेगा, वही सेम चीज़ है। पहले ए का 1 घंटे का निकालेंगे यानी 1 आवर का कितना हो जाएगा 1/10, बी का 1/15, दोनों को प्लस कर देंगे। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स, वाइल बी जो है कितने देर में भरता है 6 आवर्स में। दोनों को एक साथ हमने क्या कर दिया ओपन कर दिया, कितना टाइम लगेगा, हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक। तो इसी तरह से क्वेश्चंस है, आप लोग सॉल्व करना, ठीक। तो जो हमने वर्क टाइम वाला बताया था उसी से पाइप एंड किस्टन भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ठीक, थैंक यू।